हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर मैं आपके लिए 25 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट पेपर जनरल अवेयरनेस का लेकर आया हूं। इसे रेलवे के सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अंड महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर में। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के तट पर विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर विनाशात्मक पेटी के अंतर्गत आता है। इसीलिए प्रशांत महासागर को अग्नि मेखला भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। कश्मीर को शेष भारत में जोड़ने वाला दर्रा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए नील दर्रा, ऑप्शन बी बोमडिला दर्रा, ऑप्शन सी बनियाल दर्रा, ऑप्शन डी काराकोरम दर्रा। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, बनियाल दर्रा। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा बनियाल दर्रा है। ये दर्रा समुद्र तल से 2832 मीटर की ऊंचाई पर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। शीत ऋतु में बनियाल दर्रा बर्फ से ढका रहता है। वर्ष पर्यंत सड़क परिवहन व्यवस्था करने के उद्देश्य से यहाँ जवार सुरंग बनाई गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सी महाद्वीप पर्वत की स्थिति सही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दक्षिण अमेरिका आल्प्स, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका रॉकी, ऑप्शन सी यूरोप एटलस, ऑप्शन डी एशिया एंडीज। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन सी महाद्वीप पर्वत की स्थिति सही है। एक तरफ दिए महाद्वीप और दूसरी तरफ दिए गए हैं पर्वत। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका रॉकी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप रॉकी पर्वत पर स्थित है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की, दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका ये आल्प्स पर्वत पर नहीं स्थित है, बल्कि एंडीज पर्वत पर स्थित है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की, यूरोप की, तो यूरोप आल्प्स पर्वत पर स्थित है। अगर यहाँ पर बात की जाए एशिया की, तो एशिया महाद्वीप ये हिमालय पर्वत पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। भूकंप उत्पत्ति स्थल को क्या कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अपकेंद्र, ऑप्शन बी मूल केंद्र, ऑप्शन सी सिस्मिक क्षेत्र, ऑप्शन डी घाटी। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूल केंद्र। भूकंप उत्पत्ति स्थल को मूल केंद्र या हाइपोसेंटर कहते हैं। इस स्थल से भूकंप में अवमुक्त ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। जिन यंत्रों से भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल होते हैं। पहला रॉसी फेरल स्केल, दूसरा मर्केली स्केल, तीसरा रेक्टर स्केल। चलिए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी की आयु लगभग है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 1.9 अरब वर्ष, ऑप्शन बी 4.6 अरब वर्ष, ऑप्शन सी 6.3 अरब वर्ष, ऑप्शन डी 2.6 अरब वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम के आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। रबी की फसल कब बोई जाती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जून से जुलाई तक, ऑप्शन बी अक्टूबर से नवंबर तक, ऑप्शन सी जनवरी से मार्च तक, ऑप्शन डी मार्च से मई तक। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, अक्टूबर से नवंबर तक रबी की फसल बोई जाती है।
भारत में 3 प्रकार की फसलों की बुआई की जाती है। पहली रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर, दूसरी खरीफ की फसल जून से जुलाई तक, और तीसरी जायद की फसल अप्रैल से मई तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए UNDP द्वारा, ऑप्शन बी विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, ऑप्शन डी यूनेस्को द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए UNDP द्वारा। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किए जाते हैं। मानव विकास सूचकांक की परिकल्पना पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक की है। मानव विकास सूचकांक में मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा व रहन सहन के स्तर का आकलन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कृषि एवं वन लगाना, ऑप्शन बी मछली एवं मुर्गी पालन, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि तथा कृषि से संबंधित सभी क्रियाकलाप आते हैं, जैसे वन, मछली पालन व मुर्गी पालन, पशुपालन तथा खनन आदि। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण व तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न सेवाएं आती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 घाटी की गहराई का सामान्यतः कारण होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अपघर्षण, ऑप्शन बी संक्षारण, ऑप्शन सी संकर्षण, ऑप्शन डी अपरदन। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी अपरदन। घाटी की गहराई का सामान्य कारण अपरदन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का उत्तरदायित्व केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO को है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 चोल राजवंश के प्रवर्तक कौन थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए विजयालय, ऑप्शन बी आदित्य, ऑप्शन सी परांतक, ऑप्शन डी उत्तम चोल। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए विजयालय। चोल वंश का प्रवर्तक विजयालय था। इसे ही चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चोल आरंभ में पल्लवों के सामंत थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में से किस सिंध शहर के 2 के स्थान पर 3 हिस्से थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी धोलावीरा। सिंध सभ्यता के शहर सामान्यतः 2 भागों में बटे थे, परंतु धोलावीरा शहर के 3 भागों में विभक्त था। यह शहर गुजरात राज्य में स्थित था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ प्रारंभ हुई। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए मद्रास में, ऑप्शन बी हुगली में, ऑप्शन सी बम्बई में, ऑप्शन डी सूरत में। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी सूरत में। भारत में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री वर्ष 1911 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जर्मनी। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है।
तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस को समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्न में से किस शहर में स्थित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी कलकत्ता में, ऑप्शन डी भोपाल में। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना संगीत नाट्य अकादमी द्वारा वर्ष 1954 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई थी। वर्ष 1975 में इसे एक स्वायत्त संस्था बना दिया गया था। ये संस्था रंगमंच के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1945 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1911 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1950 ईस्वी में। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी 1911 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस गीत को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में साधारणतः इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी तांबा। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी तांबा। तांबा मिश्र धातु नहीं है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की इस्पात की, तो इस्पात में कार्बन एवं लोहा का मिश्रण है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की कांस्य की, तो कांस्य में तांबा एवं टिन का मिश्रण है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी पीतल की, तो पीतल में तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। एक वयस्क मनुष्य के रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 3 से 4 लीटर, ऑप्शन बी 4 से 5 लीटर, ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर, ऑप्शन डी 6 से 7 लीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य के रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। चलिए आपको ये भी बातें याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फिशन ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन सी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन डी आल्टमैन ने। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए फिशन ने। डीएनए की खोज सर्वप्रथम फिशन ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए स्टेपी, ऑप्शन बी डाउन्स, ऑप्शन सी वेल्ड, ऑप्शन डी कंपोस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थलों को वेल्ड कहते हैं। वेल्ड 600 से 1100 मीटर तक की ऊंचाई वाले उमिल पठार होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कहाँ स्थित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी केरल में। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने से पिंड को क्या कहते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आइसबर्ग, ऑप्शन बी ग्लेशियर, ऑप्शन सी हिमपात, ऑप्शन डी हिमांग। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्लेशियर। पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने के पिंड को ग्लेशियर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। ब्राज़ील किस महाद्वीप में है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए यूरोप महाद्वीप में, ऑप्शन बी
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ऑप्शन डी अफ्रीका में। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ब्राज़ील क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। ओटावा किस देश की राजधानी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए नॉर्वे की, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड की, ऑप्शन सी डेनमार्क की, ऑप्शन डी कनाडा की। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी कनाडा की। ओटावा कनाडा की राजधानी है। अगर यहाँ पर बात की जाए नॉर्वे की, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड की राजधानी नुक है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की डेनमार्क की, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। आपको ये भी बातें याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी हिंद महासागर। हिंद महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है। दोस्तों ये थे 25 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। दोस्तों अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।